अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट मॉडल्स। असाइनमेंट मॉडल के अंदर हमने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। असाइनमेंट मॉडल हम कह सकते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज को वेरियस एक्टिविटीज़ के साथ एलोकेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे टास्क असाइनमेंट कह सकते हैं, जॉब असाइनमेंट कह सकते हैं। हमारे पास कुछ जॉब्स हैं और कुछ वर्कर्स हैं, तो हर वर्कर को अगर एक जॉब असाइन करनी है तो हम किस तरह से असाइन करेंगे। हमारे पास उसकी, अगर हम कॉस्ट के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, टाइम के सिनेरियो में बात करें, तो मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में होगा टास्क कंप्लीट हो सकें। और अगर हम सेल्स या प्रॉफिट और परफॉर्मेंस के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, तो हम सेल्स को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को या परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकें। सपोज हमारे पास m जॉब्स हैं और m वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर हम उनको m वेज में असाइन कर सकते हैं उन जॉब्स को। सपोज देयर आर m फैसिलिटीज़ एंड m जॉब्स, तो हम यहाँ पे इन जॉब्स को फैसिलिटीज़ के साथ असाइन कर सकते हैं इन m ways. Each facility or worker can perform each job. यहाँ पे एक और assumption कि हर वर्कर जो है वो हर जॉब परफॉर्म कर सकता है, बट विद डिफरेंट कैपेसिटी। उसकी परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, उसका टाइम वेरी कर सकता है, उसके जो ऑफ़र है, उसकी प्राइस है वो वेरी कर सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, बट ईच पर्सन एट ए टाइम वन जॉब परफॉर्म करेगा। सिमिलरली हर पर्सन को एक जॉब मैक्सिमम जॉब असाइन की जा सकती है, और इसी तरह से हर जॉब को मैक्सिमम एक वर्कर असाइन किया जा सकता है, मीन्स वन एट ए टाइम। सो देयर शुड बी अ सर्टेन प्रोसीजर बाय विच असाइनमेंट शुड बी मेड। अब किस तरीके से ये जॉब्स को असाइन किया जाए वर्कर्स में, या जॉब्स को तकसीम किया जाए वर्कर्स में, या वर्कर्स को असाइन किया जाए जॉब्स पर, कि हमारा जो प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उसे मैक्सिमाइज़ किया जा सके, प्रॉफिट को, रेवेन्यू को, परफॉर्मेंस को, सेल्स को। और अगर हम कॉस्ट या टाइम की बात करें तो उस कॉस्ट या टाइम को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो इस पर्पज़ के लिए पहले हम बात करेंगे इसको मिनिमाइजेशन की। मिनिमाइजेशन के लिए एक मैथमेटिशियन मिनिमाइजेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हंगेरियन मेथड हमारे पास, इसका ये ब्लॉक डायग्राम कह लें। सबसे पहला हमारा इसमें टास्क ये होगा कि हमने इसमें सेटअप कॉस्ट टेबल, हमारे पास एक टेबल में इंफॉर्मेशन डाटा, हमारे पास जो टेबल होगा डाटा का वो हम उसको प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास स्टेप वन में हमने ये करना है फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टेबल के हर रो के अंदर हम उसके हर रो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करेंगे। एंड व्हाट इज़ दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा हर रो का वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच रो इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उस स्मॉलेस्ट नंबर का हमने उसके साथ क्या करना है, उस स्मॉलेस्ट नंबर को या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम कह रहे हैं उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर और वी कैन कॉल इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द ईच वैल्यू ऑफ द रो। हर रो की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, उसके रो में के तमाम नंबर में से उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा स्टेप वन कहलाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा स्टेप टू। स्टेप टू के अंदर हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करेंगे कॉलम वाइज। जैसे हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ली थी रो वाइज, अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी फाइंड करेंगे कॉलम वाइज। और फिर उसी तरह से जैसे हमने उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ईच रो में से माइनस किया था, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम की स्मॉलेस्ट वैल्यू या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फर्स्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे, और सेकंड
तो कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सेकंड कॉलम में से माइनस कर देंगे, थर्ड कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को थर्ड कॉलम की तमाम वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे एंड सो ऑन। अब ये दो स्टेप्स अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है जी टेस्ट स्टेप कहेंगे हम इसे, ऑप्टिमलिटी टेस्ट इसे हम कहेंगे, टेस्ट स्टेप कह लें या ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट, इस ऑप्टिमलिटी टेस्ट में हमने क्या करना है, इफ़ द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स आर पॉसिबल और नॉट बाई ड्राइंग। अब ये कैसे पता चलेगा, बाई ड्राइंग द मिनिमम नंबर पॉसिबल लाइन्स ऑन द कॉलम्स एंड रोज सच दैट ऑल जीरोज आर कवर्ड। हमने हर रो और कॉलम में ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए हमने लाइंस ड्रॉ करनी है एंड द नंबर ऑफ दीज लाइन शुड बी मिनिमम। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको इस तरह से इसको फॉलो करेंगे कि हम पूरे मैट्रिक्स में से कॉस्ट टेबल में से ऐसी रो या कॉलम को तलाश करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे। तो जिस रो में या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे उसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टू कवर ज़ीरोज़ प्रेजेंट इन दीज रो इन दैट रो और कॉलम। उस रो या कॉलम में जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ प्रेजेंट है उनको कवर करने के लिए हम उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद दोबारा फिर देखेंगे किस रो या कॉलम में अब ज़ीरोज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। अब उसके अंदर हम इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टू कवर द ज़ीरोज़। अगर हम एक से ज़्यादा रोज़ या कॉलम में एक जैसे ज़ीरोज़ होंगे तो हम किसी भी रो या कॉलम जिसमें एक जैसे ज़ीरोज़ हैं वहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। सपोज़ 1 और 2 कॉलम में एक जैसे ज़ीरोज़ है तो आप चाहें तो कॉलम 1 के अंदर आप लाइन ड्रॉ कर दें ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए, या कॉलम 2 के अंदर लाइन ड्रॉ कर दें। इसी तरह से एक कॉलम या रो के अंदर एक जैसे ज़ीरोज़ हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप रो के अंदर लाइन ड्रॉ करें ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए, कॉलम के अंदर करें। तो इस तरह से हम लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे अनलेस के हमारे पास तमाम ज़ीरोज़ जो हैं उस टेबल के अंदर, उस कॉस्ट टेबल के अंदर वो कवर हो जाए। अब हमने उन लाइंस को काउंट करना है। इफ़ द नंबर ऑफ़ लाइंस टू कवर ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ इन द मैट्रिक्स, अगर नंबर ऑफ़ लाइंस नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम्स, चूँकि ये बैलेंस मॉडल होगा उसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे हमेशा, तो उसका हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ कह लें या नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ कंपेयर कर लें। अगर हम नंबर ऑफ़ लाइंस टू कवर ज़ीरोज़ ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वी विल से दैट ऑप्टिमलिटी स्टेज इज़ अचीव्ड। हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो सोल्यूशन पॉइंट आ गया टेबल है हमारे पास, वो इस वक्त ऑप्टिमल पोजीशन में है। अगर वो ऑप्टिमल पोजीशन में हमें मिल गया हुआ है, हमारा टास्क हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, हमने यहाँ पे उसका असाइनमेंट करनी है, असाइन करनी है जॉब्स वर्कर्स को, या टास्क परफॉर्म जो करने हैं वो वर्कर्स को असाइन करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमने ये करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन एट ज़ीरो लोकेशन, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे उसके ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या तरीक़ाकार अप्लाई करेंगे कि हम सबसे पहला काम ये करेंगे, चेक ईच रो एंड कॉलम फॉर अ यूनिक ज़ीरो। हम रो या कॉलम ऐसी तलाश करेंगे जिसके अंदर यूनिक ज़ीरो यानी एक ही ज़ीरो हो। तो जिस कॉलम या रो में वो ज़ीरो प्रेजेंट होगा उस रो हेड और कॉलम हेड को आपस में असाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक दूसरे के साथ रिलेट कर देंगे एंड मेक द फर्स्ट असाइनमेंट इन दैट रो और कॉलम। उस रो एंड कॉलम के अंदर हम उसको असाइन कर देंगे, यानी कि जिस रो या कॉलम में ज़ीरो मौजूद था उस रो के हेड को और कॉलम के हेड को दोनों को आपस में रिलेट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। देन हमने क्या करना, एलिमिनेट दैट रो एंड कॉलम। जिस रो में वो ज़ीरो मौजूद था उस रो को भी एलिमिनेट कर देंगे और उस कॉलम को भी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो असाइन हो चुका है। देन अगेन हम सर्च करेंगे अनदर रो और कॉलम फॉर यूनिक ज़ीरो। फिर हम दोबारा से तलाश करेंगे किस रो या कॉलम में यूनिक ज़ीरो है, यानी कि एक ही ज़ीरो है। तो फिर हम उसके अंदर उस रो, जिस रो या कॉलम में मिल जाएगा, हम उनको आपस में रिलेट कर देंगे और उसके बाद उनको एलिमिनेट कर देंगे। एंड वी विल कंटिन्यू दिस प्रोसीजर अनटिल कि तमाम जो असाइनमेंट्स वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसी स्टेज पे आ जाएं आप कि जहाँ पर एक कॉलम में आपके पास दो ज़ीरोज़ आ जाएं या एक रो के अंदर दो ज़ीरोज़ आ जाएं, तो वहाँ पे असाइनमेंट आपके पास ये हो जाएगा कि टाई अप हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आपने देखना जो ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर जो कॉस्ट है उसको को बेस बनाते हुए जिसकी कॉस्ट कम होगी या जिसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा उनको हम वहाँ पे वो
असाइन कर देंगे और दूसरे को हम जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन इन केस के हमारे पास ऑप्टिमलिटी स्टेज नहीं आती है, यानी कि नंबर ऑफ़ लाइंस जो हमने प्लॉट की हैं तो ज़ीरोज़ को कवर करने के लिए वो लेस हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इन द मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑप्टिमलिटी स्टेज अभी नहीं आई है। जब ऑप्टिमलिटी स्टेज हमें नहीं मिली है तो हमें स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करना होगा, और स्टेप नंबर 3 क्या है उसको हम देख लेते हैं जी। हमारे पास जो इस वक्त स्टेप 2 के बाद जो हमें टेबल मिला था जिसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइंस जो है वो लेस हैं नंबर ऑफ़ रोज़ से, उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर नॉट कवर्ड बाय एनी लाइन। हमने ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर तलाश करना है जो अनकवर्ड नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जिनमें से कोई लाइन नहीं पास की है उन्हें हम अनकवर्ड कहेंगे, और जितने अनकवर्ड नंबर हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमने पिक कर लेना है। और उस स्मॉलेस्ट नंबर को हम सपोज हम कह सकते हैं दैट स्मॉलेस्ट नंबर, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस टेबल के अंदर वी मे कॉल इट के। अब अगला काम क्या करना है आपने, जब आपने एक स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ कर लिया हुआ पिक कर लिया है, इस स्मॉलेस्ट नंबर को हम क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट इट, क्या करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड वैल्यूज़। तमाम अनकवर्ड वैल्यूज़ में से उसको हमने माइनस कर देना है इस स्मॉलेस्ट नंबर के को। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने इस स्मॉलेस्ट नंबर के को हमने ऐड करना है, ऐड दिस नंबर एट एवरी इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। जिस नंबर में से 2 लाइनें पास कर रही होंगी उसके अंदर इस के को हमने ऐड कर देना है। तो ये है हमारा हंगेरियन मेथड। अब इसको हम फॉलो करते हुए हम पहले क्वेश्चन की अपनी तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन एक फिक्स्ड शॉप से रिलेटेड है जिसके अंदर 3 नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, 3 नए चीज़ें आई हैं रिपेयर के लिए। ये रिपेयर शॉप है। फर्स्ट वन एक रेडियो आया रिपेयर के लिए, सेकंड टोस्टर ओवन आया रिपेयर के लिए, एंड थर्ड वन जो है वो ब्रोकन कॉफ़ी टेबल है। ये 3 जॉब्स आई हैं यहाँ पे नई, जिनको अब फिक्स करना है, जिनको परफॉर्म करना है। इन जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, इन 3 जॉब्स को, 3 रिपेयर जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिक्स्ड शॉप के अंदर उसके पास 3 वर्कर्स हैं, 3 लेबर पर्सनस हैं। द फिक्स्ड शॉप ओनर एस्टिमेट व्हाट इट विल कॉस्ट इन वेजेस टू असाइन ईच ऑफ द वर्कर्स टू ईच ऑफ द 3 प्रोजेक्ट्स। 3 जॉब्स, 3 जॉब्स को 3 वर्कर्स को असाइन करने में उसकी कितनी कॉस्ट आएगी। द कॉस्ट इज़ गिवन इन द टेबल, जो नीचे टेबल में हमें कॉस्ट गिवन है। डिफर बिकॉज ऑफ ओनर बिलीव्स दैट ईच वर्कर विल डिफर इन स्पीड एंड स्किल ऑन दीज क्वाइट वेरिड जॉब्स। अब ये 3 डिफरेंट जॉब्स हैं, लेकिन हर वर्कर जो है वो तीनों जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो उनकी डिफरेंट कॉस्ट जो है वो उसमें आएगी। द ओनर्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू असाइन दीज 3 प्रोजेक्ट्स टू द वर्कर इन सच अ वे दैट इट्स टोटल कॉस्ट शुड बी लीस्ट। अब इसमें जो एडम है एक वर्कर, वो प्रोजेक्ट 1 मीन रेडियो वो रिपेयर कर सकता है, इसके लिए वो $11 चार्ज करेगा। अगर एडम को टोस्टर ओवन दिया जाता है तो उसके लिए वो $14 चार्ज करेगा, और $6 में वो ब्रोकन कॉफ़ी शॉप जो कॉफ़ी टेबल जो है उसको वो ठीक कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। जबकि इन तीनों जॉब्स के लिए ब्राउन की जो ऑफ़र्स हैं, ब्राउन जो है $8 उसको पे करने पड़ेंगे अगर वो रेडियोस को रिपेयर करने के लिए दिया जाता है। अगर टोस्टर ओवन दिया जाता है तो वो उसके लिए $10 चार्ज करेगा, और कॉफ़ी टेबल के लिए वो $11 चार्ज करेगा ब्राउन। कूपर जो है रेडियो $9 में ठीक कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। टोस्टर ओवन वो $12 में रिपेयर करेगा, जबकि ब्रोकन कॉफ़ी टेबल जो है उसको $7 उसके चार्ज करेगा उसको रिपेयर करने के। तो ये हमें कॉस्ट जो है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, गिवन है। अब इसको हमने इस तरह से असाइन करनी है ये तीनों जॉब्स कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट हो। अब इसके लिए हमने हंगेरियन मेथड अप्लाई करना है। हंगेरियन मेथड के 3 स्टेप्स अभी हमने पढ़े हैं। पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने रो वाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करनी है और उसको माइनस करना है। तो हम स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6। सेकेंड रो के अंदर हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ब्राउन की है वो 8, और कूपर की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 7। अब इन तीनों को हमने फर्स्ट रो में से सब में से 6 माइनस करना है, सेकेंड रो में से
8 माइनस करेंगे तमाम वैल्यूज़ में से, और थर्ड रो की तमाम वैल्यूज़ में से 7 माइनस करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 बनेगा। स्टेप 1 ये हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो अब स्टेप 1 के तौर पर फर्स्ट रो में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 6 5, 14 माइनस 6 8, 6 माइनस 6 0। सेकेंड रो में हमारे पास 8 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2 और 11 माइनस 8 3। थर्ड रो में 7 माइनस करना तो ये आ जाएगा 2 और 5 और 0। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गया जिसमें हमने रो वाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस की है। अब हम सेकंड स्टेप कॉलम वाइज हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो माइनस करनी है। हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉलम वाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास कितनी है जी। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जी 0, सेकंड कॉलम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जी 2 और थर्ड कॉलम में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास अगेन 0 है। तो फर्स्ट कॉलम में सब में से 0 माइनस करेंगे, सेकंड कॉलम में 2 माइनस करेंगे और थर्ड कॉलम की तमाम वैल्यूज़ में से अगेन 0 माइनस करेंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 के बन जाएगा। देखते हैं तो स्टेप 2 में फर्स्ट कॉलम में से 0 माइनस करना है, ये आ जाएगा 5 0 2। सेकंड कॉलम में से 2 माइनस करना तो 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0 एंड 5 माइनस 2 3। थर्ड कॉलम में से 0 माइनस करना 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फर्स्ट दोनों स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब हमने इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है, देखना है कि हमारे पास थर्ड स्टेप की ज़रूरत है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ज़ीरोस चेक करने पड़ेंगे इसके लिए। फर्स्ट रो में 1 0 है, सेकंड में 2 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड में 1 0 है। फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, सेकंड कॉलम में 1 0 है, थर्ड कॉलम में 2 0 है। हमारे पास ये थर्ड कॉलम इसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं और सेकंड रो इसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं। अब दोनों में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक जैसी हैं तो हम दोनों में से किसी एक को पिक कर लेंगे, वेदर इट इज़ रो और अ कॉलम, और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। सपोज़ हम यहाँ पे रो को चूज़ करते हैं तो इस रो के अंदर हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी टू कवर दी ज़ीरोज़। अब दोबारा से ज़ीरो के स्टेटस देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। हमारे पास यहाँ पे ये अपडेट हो गए। फर्स्ट रो में 1 0, सेकंड में अब कोई ज़ीरो नहीं है, थर्ड में भी 1 0 है, फर्स्ट कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है, सेकंड कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है और थर्ड कॉलम में 2 ज़ीरोज़ है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो 2 आ गया और वो थर्ड कॉलम में है। सो अब हम थर्ड कॉलम में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे टू कवर दीज ज़ीरोज़। ये थर्ड कॉलम में हो गई। अब हम दोबारा से ज़ीरोज़ को देखते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे कोई भी ज़ीरोज़ बाकी नहीं बचा। फर्स्ट रो में तमाम कवर हो गए, सेकंड में, थर्ड में सब कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइंस जो हैं वो लेस है नंबर ऑफ़ रोज़ से। नंबर ऑफ़ लाइंस इज़ लेस दैन नंबर ऑफ़ रोज़। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें स्टेप 3 परफॉर्म करना पड़ेगा। So step 3 is required. Step 3 is required. अब स्टेप 3 के बारे में परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे देखना है जी, जो अनकवर्ड वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है। ये हमारे पास 4 अनकवर्ड वैल्यूज़ हैं जिनमें से कोई लाइन पास नहीं करती है, और इन चारों लाइंस में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये 2 है। तो ये तमाम अनकवर्ड जो इस वक्त हाईलाइट की मैंने, इनमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करना, यहाँ से माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ऐसा नंबर, ये एक हमारे पास 3 ऐसा नंबर है जिसमें से 2 लाइनें पास कर रही हैं, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस 3 में से हम यहाँ पे ये जो स्मॉलेस्ट नंबर था, जो k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी 2, वो हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे। तो ऐसा नंबर जिसमें से 2 लाइनें पास कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे, और जो हाईलाइट किए बाकी के नंबर जिनमें से कोई लाइन नहीं पास करती उनमें से माइनस करेंगे, और जो बाकी बच गए हैं लाइंस के ऊपर नंबर्स हैं उनको में कुछ भी नहीं करना है, ना प्लस करेंगे ना माइनस, उनको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब थर्ड स्टेप के नतीजे में हमारे पास देखते हैं मैट्रिक्स क्या बनता है। थर्ड स्टेप में हमने 5 में से ये k की वैल्यू 2 माइनस की 3 आ गई, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा,
नीचे 2 में से 2 माइनस किया कूपर के लिए तो 0 आ जाएगा। कूपर के लिए 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ब्राउन और थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है तो 3 में 2 ऐड कर दिया, ये 5 हो गया। ये हमने सारे माइनस किए थे, ब्लू कलर में लिखे हैं। ये रेड कलर में लिख देता हूँ जिसमें मैंने ऐड किया है, और ब्लैक में लिख देता हूँ जिनमें कोई चेंज नहीं आई है, यानी कि यहाँ पे ये 0 इनमें कुछ नहीं किया हमने, प्लस क्या माइनस, इसमें कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये इस तरह से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से हम इसमें देखेंगे, इसका ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं जी। ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो में 1 0 है, सेकंड में 2 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड में 2 है। फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड कॉलम में 2 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास 2 है, जो कि 2 रोज़ और 2 कॉलम्स में है। तो किसी रो या कॉलम से स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम 1। अब हमारे पास यहाँ पे ये अपडेट हो जाएंगी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इधर 1 रह जाएगी और यहाँ पे भी अपडेट होगी, 1 0 रहेगी इस रो के अंदर। इस कॉलम में ज़ीरोज़ ख़त्म हो गई हैं, सेकंड कॉलम में 1 और थर्ड कॉलम में 2। अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो 2 थर्ड कॉलम में है। सो थर्ड कॉलम में ये लाइन प्लॉट कर देंगे। ये ज़ीरोज़ कवर हो गया। ये ज़ीरोज़ कवर होने से हमारे पास अपडेट हो गई है कि हमारे पास सिर्फ सेकंड रो में 1 0 या सेकंड कॉलम में 1 0 है, इसके अलावा और कोई ज़ीरो नहीं। जब एक ही ज़ीरो बच जाए तो इट्स योर चॉइस कि आप उसके में से ज़ीरो में से पास करने वाली लाइन वर्टिकल ड्रॉ करें या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें। तो आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं या हॉरिजॉन्टल भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी की जा सकती है। ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। सपोज मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी है, मैं चाहता तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 में से वर्टिकल लाइन भी यहाँ से पास कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ लाइन्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हो गई हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के। नाउ नंबर ऑफ़ लाइन्स equals to number of rows. So optimality stage arrived. अब हमने इनको असाइन करना है प्रोजेक्ट को, कि कौन सा प्रोजेक्ट किसको असाइन किया जाए, और वो हम असाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरो। हम देखेंगे किस रो या कॉलम में यूनिक ज़ीरोज़ हैं, यानी कि एक ही ज़ीरो है किसके रो या कॉलम में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं ये हमारे पास लेटेस्ट जो लास्ट टेबल था जिसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो गई थी, तो उसी को मैंने दोबारा से कॉपी कर लिया एज इट इज़। अब इसमें हम यहाँ पे असाइन करते हैं, और असाइन करना है हमने ऐसे रो या कॉलम से स्टार्ट करेंगे जिसमें यूनिक ज़ीरो यानी कि एक ही ज़ीरो। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फर्स्ट रो में यूनिक ज़ीरो मौजूद है, एक ही ज़ीरो मौजूद है। अब ये ज़ीरो हमारे पास इसका रो हेड क्या है, नंबर 3 प्रोजेक्ट है, और इसका इसका कॉलम हेड क्या है, प्रोजेक्ट 3 है, और इसका रो हेड क्या है, एडम। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ज़ीरो आपके पास ये मींस प्रोजेक्ट 3 जो है ये एडम को असाइन कर दिया जाए। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट 3 जो है ये एडम को असाइन कर देते हैं, यहाँ पे ये लिख दिया एडम को, प्रोजेक्ट 3 असाइन हो गया। अब यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देना है, इस लिस्ट में से प्रोजेक्ट 3 को एलिमिनेट कर देंगे, और इसी तरह से एडम को इस लिस्ट में से एलिमिनेट कर देंगे कि अब इनको यहाँ पे प्रोजेक्ट असाइन हो चुका है, लिहाजा ये इस रेस से, इस डॉट से निकल चुके हैं, इनको एक्सक्लूड किया जा चुका है। अगेन हम देखते हैं जनाब हमारे पास अब जो रिमेनिंग आपके पास बच गई हैं रोज़ एंड कॉलम, उसमें यूनिक ज़ीरो हमारे पास सेकंड कॉलम में है। ये सेकंड कॉलम में एक ही ज़ीरो है। आप ये रो वाइज भी देख सकते हैं और कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, दोनों में से जहाँ पे आपके लिए आसानी से आपको मिल जाए। ये कॉलम 2 में ये यूनिक ज़ीरो था, और ये कॉलम 2 के कॉलम हेड क्या है हमारे पास 2, और रो हेड इसका क्या है जी, ब्राउन। तो इट मीन्स ब्राउन को जो है प्रोजेक्ट 2 असाइन कर दिया जाए, ब्राउन को प्रोजेक्ट 2 असाइन कर देना है। अब इनको इस लिस्ट से आउट कर देना है, प्रोजेक्ट 2 यहाँ से आउट हो जाएगा, और ब्राउन को यहाँ से इस लिस्ट से आउट कर देंगे। इस तरह से अब हमारे पास एक ही ज़ीरो बची है, ये वाली फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो के अंदर, और इसका जो कॉलम हेड है वो है प्रोजेक्ट 1, और इसका जो रो हेड है वो है कूपर, वर्कर है इसका। अब यहाँ पे हम इसको कूपर को ये थर्ड प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे। अब ये असाइनमेंट होगी इनकी कि एडम को थर्ड प्रोजेक्ट जो असाइन करना चाहिए, थर्ड प्रोजेक्ट मीन उससे कॉफ़ी टेबल रिपेयर करना चाहिए, ब्राउन को सेकंड मीन उसे टोस्टर ओवन रिपेयर करना चाहिए, और कूपर जो है वो
अगर उसको रेडियो असाइन किया जाए रिपेयर करने के लिए तो उनकी कॉस्ट मिनिमम होगी। एंड व्हाट विल बी दैट मिनिमम कॉस्ट, वो हम देख लेते हैं ओरिजिनल टेबल में से। एडम में थर्ड प्रोजेक्ट की जो ऑफ़र थी वो थी $6। थर्ड प्रोजेक्ट बाय एडम $6 में कंप्लीट हो जाएगा। ब्राउन सेकंड प्रोजेक्ट के लिए उसकी ऑफ़र है $10 और कूपर की फ़र्स्ट की ऑफ़र है $9। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें ये बनता है $25। सो $25 इज़ द मिनिमम प्राइस इन विच ऑल दी 3 टास्क कैन बी कम्प्लीटेड। ये $25 में ये तीनों काम जो कंप्लीट हो जाएंगे, ये मिनिमम कॉस्ट आएगी और तीनों रिपेयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था हमारा मेथड और क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें थर्ड स्टेप को भी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ और नंबर ऑफ़ लाइंस और रोज़ इक्वल नहीं थी। सो हमें थर्ड स्टेप अप्लाई करने के बाद ऑप्टिमल सिचुएशन आ गई, फिर हमने इनको असाइन कर दिया। ये हमारा बैलेंस मॉडल था क्योंकि इसमें 3 प्रोजेक्ट्स थे और 3 ही वर्कर्स थे, मींस रोज़ और कॉलम्स इक्वल थे। अब हम बात करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हो, मींस अनबैलेंस्ड मॉडल। एक अनबैलेंस्ड मॉडल को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबैलेंस्ड मॉडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन अ जॉब शॉप ऑपरेशन 4 जॉब्स में बी परफॉर्म ऑन एनी 4 ऑफ द मशीन्स। 4 जॉब्स हैं हमारे पास और उनके लिए परफॉर्म करने के लिए 4 मशीन्स हैं और ईच जॉब जो है वो ईच मशीन पे परफॉर्म की जा सकती है। किसी भी मशीन पे एनी ऑफ द 4 मशीन्स परफॉर्म किए जा सकते हैं। द आवर्स रिक्वायर्ड टू फॉर ईच जॉब ऑन ईच मशीन आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। हर जॉब कितने टाइम में कंप्लीट होगी किसी मशीन पर, उसका डाटा हमें ये टेबल के अंदर गिवन है। द प्लांट सुपरवाइज़र वुड लाइक टू असाइन जॉब्स सो दैट द टोटल टाइम इज़ मिनिमाइज्ड। अब इनको जॉब्स को डिफरेंट मशीन्स को इस तरह से असाइन करना है कि जो टोटल टाइम है उसे मिनिमाइज़ किया जा सके। सो हम इस पर हम गेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। स्टेप 1 उसका हमारे पास फर्स्ट रो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास है जी 10। सेकंड रो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास है जी 12। ये 2 जगह पे आपके पास सेम नंबर आ रहा है। थर्ड रो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 9 है और फोर्थ रो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 14 है। अब इन तमाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ईच रो में से माइनस करते हुए हमारा पहला स्टेप ये बनेगा, स्टेप 1 और ये अब इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में से 10 माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। 14 में से 10 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। 16 में से 10 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 13 में से 10 माइनस किया 3 आ गया। सेकेंड रो में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12 है तो 12 माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा। 13 में से 12 माइनस किया 1। 15 में से माइनस करेंगे 3 और 12 में से 12 माइनस किया 1। थर्ड रो की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 9 है तो 9 को माइनस करते हुए हमारे पास ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 होगा और ये लास्ट ये 2 आ जाएगा। फोर्थ रो की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 14 है तो 14 को माइनस करते हैं ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। इसमें हमने रो वाइज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस की है। अब इसी को कॉलम वाइज अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो फर्स्ट कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो 0 है, ये सब जगह 0 आ रहा है। सेकंड कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 है। थर्ड कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 और फोर्थ कॉलम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 है। अब इनको हम यहाँ पे कॉलम वाइज माइनस करते हुए ये हमारे पास स्टेप 2 बनेगा। कॉलम वाइज माइनस करते हुए अब फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस करेंगे तो ये सब जगह 0 आ जाएगा एज इट इज़। सेकेंड कॉलम में से 1 माइनस करना है तो ये 3, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 एंड 1। थर्ड कॉलम में से 3 माइनस करना तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3, 3, 0, 0, 1। फोर्थ कॉलम में से 1 माइनस करना तो ये आ जाएगा 2, 0, 1, 1। अब हमने इसका ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है जी।
उसके लिए हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ़ लाइंस और नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है, क्या नंबर ऑफ़ लाइंस 4 यहाँ पे हमें मिलेंगी। तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास ज़ीरोज़ कितने हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास 0 है 1, सेकंड रो में 4 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड रो में 2 ज़ीरो हैं और फोर्थ रो में 1 ज़ीरो है। जबकि फर्स्ट कॉलम में 4 ज़ीरोज़ हैं, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड कॉलम में 2 और लास्ट कॉलम में 1। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो 4 बनते हैं, वो फर्स्ट कॉलम में या सेकंड रो के अंदर है। तो इनमें से किसी एक को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट करें हम यहाँ पे सेकंड रो में इन ज़ीरोज़ को कवर करते हैं, तब हमारे पास ज़ीरोज़ की जो अपडेटेड सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड रो में से तमाम ज़ीरोज़ ख़त्म हो गए और अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 बच जाएंगे जो अनकवर्ड है। सेकंड में तमाम ज़ीरोज़ जो हैं वो कवर हो चुके हैं, कोई ज़ीरो नहीं बचा है। थर्ड कॉलम में 1 ज़ीरो बचेगा और लास्ट कॉलम में भी कोई ज़ीरो नहीं है। अब हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट कॉलम में हम ये ज़ीरोज़ को कवर करते हैं जी, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ज़ीरोज़ कवर हो गए, लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद ज़ीरोज़ की अपडेटेड सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट रो में अब कोई ज़ीरो नहीं है, सेकंड रो में ऑलरेडी नहीं था, थर्ड रो में सिर्फ 1 ज़ीरो रह गया और फोर्थ रो में कोई ज़ीरो नहीं है। फर्स्ट कॉलम में तमाम ज़ीरोज़ कवर हो चुके हैं, सेकंड कॉलम के ऑलरेडी कवर्ड थे, थर्ड कॉलम में 1 ज़ीरो बाकी है और लास्ट कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं है। अब हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 1 ज़ीरो है, सो हम यहाँ पर इनको कवर करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे फर्ज करें हम इसमें से ये थर्ड रो में से यूँ लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लॉट कर ये ड्रॉ करते हैं, ये ज़ीरोज़ कवर हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस जो है ज़ीरो कवर करने के लिए वो 3 है, जबकि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये कह सकते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस आर लेस दैन नंबर ऑफ़ रोज़। सो हमारे पास यहाँ पे स्टेप 3 हमें अब यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप 3 अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 अप्लाई करने के लिए हम अनकवर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू तलाश करते हैं। स्मॉलेस्ट अनकवर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये 1 1 1 ये तमाम स्मॉलेस्ट हैं जो कि अनकवर्ड भी हैं। ये तमाम स्मॉलेस्ट जो अनकवर्ड वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे यू कैन से ये स्मॉलेस्ट अनकवर्ड वैल्यू को हम के से डिनोट करते हैं, तो के की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो हमने ये के जो 1 तमाम अनकवर्ड में से माइनस करना है और जो 2 लाइन से कवर हो रहे हैं उनमें हमने प्लस करना है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये इनमें से इस यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे और बाकी जो हाईलाइटेड हैं उनमें से माइनस करेंगे। तो पहले हम करते हैं जनाब माइनस वाला काम करते हैं। तो ये A1 2 और X में जो 3 था उसमें से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, नेक्स्ट ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। लास्ट रो के अंदर ये माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फर्स्ट कॉलम में 2 वैल्यूज़ में ऐड करना है। A1 5 के सामने 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, A2 के सामने 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ एज इट इज़ आनी है, तो एज इट इज़ लिखते थे यहाँ पे ये 0 एज इट इज़ आना है, ये 0 एज इट इज़ आना है। सेकंड रो में ये वैल्यूज़ एज इट इज़ आनी है और थर्ड रो के अंदर ये वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आनी है। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है। अब इसमें दोबारा से लाइन्स ड्रॉ करके देखते हैं कि ऑप्टिमलिटी स्टेज आई है या नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे इसमें हमारे पास फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो है, सेकंड में 3 ज़ीरोज़ हैं, थर्ड रो में 1 ज़ीरो और फोर्थ रो में 4 ज़ीरो। फर्स्ट कॉलम में 2 ज़ीरोज़, सेकंड कॉलम में 2 ज़ीरोज़, थर्ड में 3 और फोर्थ में 2 ज़ीरोज़ हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास फोर्थ रो के अंदर हैं। तो फोर्थ रो में हमने यहाँ पे इस ज़ीरोज़ को कवर कर दिया लाइन ड्रॉ करके। अब ज़ीरोज़ की अपडेटेड सिचुएशन, फर्स्ट रो के तमाम ज़ीरोज़ ख़त्म हो चुके हैं। फर्स्ट कॉलम में 1 ज़ीरो बाकी रह गया, सेकंड कॉलम में भी 1 ज़ीरो बाकी रह गया, थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अब 2 हैं और फोर्थ कॉलम में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अब सिर्फ 1 रह गया। फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो, सेकंड रो में 3 ज़ीरोज़ और थर्ड रो में 1 ज़ीरो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ अब हमारे पास 3 जो कि सेकंड रो में बनते हैं।
तो सेकंड रो के ज़ीरोज़ को कवर करेंगे जी। अब ये सेकंड रोज़ के ज़ीरोज़ कवर हो गए। इनको कवर करने के बाद दोबारा ज़ीरोज़ की अपडेटेड सिचुएशन, ये ज़ीरोज़ कवर हो चुके हैं। फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो, थर्ड रो में 1 ज़ीरो, फोर्थ में 9, फर्स्ट कॉलम में 1 ज़ीरो, सेकंड में तमाम कवर हो चुके हैं, थर्ड कॉलम में 1 ज़ीरो बचे हैं और लास्ट कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं। अब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो है वो 1 है। तो इनके लिए हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी प्लॉट कर सकते हैं। फर्स्ट करें, इस फर्स्ट ज़ीरो को कवर करने के लिए फर्स्ट रो में जो और फर्स्ट कॉलम में इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ये जो थर्ड कॉलम है इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है और इसमें वर्टिकल भी की जा सकती है, लिहाजा मैं इसके अंदर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अदरवाइज़ नॉट नेसेसरी कि आप वर्टिकल करें, आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक जैसे हैं। सो अब हमारे पास तमाम ज़ीरोज़ कवर हो चुके हैं, कोई ज़ीरो बाकी नहीं है। नंबर ऑफ़ लाइंस अगर हम काउंट करें तो वो 3 बन गई हैं। यहाँ से हमारे पास ये स्टेप 3 था। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ लाइंस इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ रोज़। सो ऑप्टिमलिटी स्टेज अराइव। अब हमने प्रॉब्लम बिकम ऑप्टिमल। अब हमने असाइन करने हैं और असाइन हमने करने यूनिक ज़ीरोज़ की बेस पर। तो अब हम असाइन करते हैं जी। अब मैं इसमें ये जो लास्ट मेरे पास ये टेबल था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको देखते हुए हम इसको असाइन करते हैं। ये मेरे पास लास्ट स्टेप से कॉपी किया मैंने ये टेबल। अब इसमें हम तलाश करेंगे इस रो या कॉलम में यूनिक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। यूनिक ज़ीरो है यानी कि एक ही ज़ीरो है। तो अगर हम देखें हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर एक ही ज़ीरो मौजूद है और ये इसका कॉलम हेड है W, यानी कि W मशीन को A12 जॉब असाइन करनी चाहिए या A12 जॉब जो है ये इसको परफॉर्म करने के लिए इसको W मशीन को असाइन कर दिया जाए। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, A12 जॉब विल बी असाइन टू मशीन W। अब इसमें से तो अब इस रेस में से हम A12 जॉब चूँकि असाइन हो चुकी है लिहाजा इसको यहाँ से ओमिट कर देंगे, रेज कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। और इस तरह ये W मशीन को जॉब मिल चुकी है, इसको भी इस टेबल में से ओमिट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे W जॉब असाइन हो चुकी है और W जॉब जो असाइन हुई है कितने टाइम में कंप्लीट करता है A12 जो W मशीन कितने टाइम में, ये 10 मिनट में कंप्लीट करती है। या टाइम यहाँ पे 10 आवर्स आ गया, 10 आवर्स में ये जॉब कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमने देखना है जो यूनिक नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पर। अब थर्ड कॉलम रादर थर्ड रो के अंदर ये एक ही ज़ीरो है जी, इसमें और कोई ज़ीरो नहीं है। सो इट मीन्स ये इसका मशीन है Y और ये ज़ीरो हमारे पास सामने है B2 जॉब के। तो इसका मतलब ये हुआ B2 जॉब जो है दैट शुड बी असाइन टू मशीन Y। यहाँ पे लिख देते हैं जी B2 जॉब दैट शुड बी असाइन टू मशीन Y। और अगर हम यहाँ पे देखें B2 जॉब और मशीन Y तो ये बनता है जनाब 12 आवर्स। यहाँ पे इसके सामने 12 आवर्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारी जॉब असाइन हो चुकी है B2, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से ये रिमूव। और Y मशीन को जॉब असाइन हो चुकी है, इसको मशीन को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हमारे पास दो मशीन्स बाकी हैं X एंड Z और दो ही जॉब्स बाकी हैं A15 एंड B92। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस सेकंड रो के अंदर भी 2 ज़ीरोज़ हैं एंड फोर्थ रो में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, जबकि सेकंड कॉलम में भी इसी तरह से 2 ज़ीरोज़ हैं और फोर्थ कॉलम में भी 2 ज़ीरोज़ हैं। हमारे पास कोई भी रो या कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें यूनिक ज़ीरो हो। अब हमें यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस बनती हैं, ऑप्शंस बनती हैं
कि A15 जॉब ये मशीन X को असाइन की जाए या Z को असाइन की जाए। इसी तरह से B2 जो जॉब है ये मशीन X को असाइन की जाए या Z को असाइन की जाए। हम ये चारों वैल्यूज़ ओरिजिनल टेबल में मार्क कर लेते हैं। A15 X के अंदर मार्क कर लेते हैं, A15 X के अंदर मार्क किया ये। उसके बाद A15 Z में मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से B9 ये X के अंडर मार्क कर लिया हमने और B9 Z के अंडर मार्क कर लिया। ये जो चार वैल्यूज़ हैं इनमें से देखेंगे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टाइम कितना है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इन चारों में स्मॉलेस्ट टाइम है हमारे पास 12। तो चूँकि हमारे पास यूनिक ज़ीरो नहीं मिले थे तो इसलिए हमें यहाँ पे ये टाई अप हो गया था ज़ीरोज़ की वजह से। तो अब हमने इनको देखा जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरोज़ थे वहाँ पे हमने उनके ओरिजिनल टेबल में उनका जो टाइम था वो मार्क कर लिया। A15 के सामने X के नीचे 13, A15 के सामने Z के नीचे 12, B9 के सामने X के नीचे 16 और B9 के सामने Z के नीचे भी 16। ये जो चार वैल्यूज़ हाईलाइट की इनमें से स्मॉलेस्ट चूज़ कर लेंगे और वो स्मॉलेस्ट बनती है हमारे पास A15 Z के अंडर। इट मीन्स हमारे पास ये जो 12 है टाइम ये असाइन किया जाए, यानी कि Z मशीन को A15 जॉब असाइन कर दी जाए। सो हमने यहाँ पे A15 के सामने मशीन Z लिख देते हैं और इसका जो टाइम है वो 12 है। सो हम यहाँ पे इसी तरह से ये मशीन हमने ये Z मशीन को असाइन कर दिया, हमने इसको जॉब दी हमने A15। ये जब ये असाइन होगी तो अब आपके पास एक ही ज़ीरो बचेगा और वो ये ज़ीरो है ये वाला। ये ज़ीरो X मशीन के अंडर और B9 के सामने, इसका मतलब B9 जॉब जो है ये X मशीन को असाइन कर दी जाए और B9 जॉब X मशीन जो है 16 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो इस तरह से हमारा ये टेबल जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इन सब को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा जी 50 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा टू फिनिश ऑल दीज 4 जॉब्स। ये चारों जॉब्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे 50 आवर्स में और इससे लेस पॉसिबल टाइम में ये जॉब्स कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ द लीस्ट पॉसिबल टाइम टू फिनिश ऑल दीज 4 जॉब्स बाय दीज 4 मशीन्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने असाइनमेंट मॉडल को डिस्कस किया, उसके लिए हमने हंगेरियन मेथड को डिस्कस किया और फिर इसमें हमने जो बैलेंस मॉडल थे उनको हमने स्टडी किया। बैलेंस मॉडल में हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी स्टेज आई थी जिसमें हमें थर्ड स्टेप अप्लाई करना पड़ा और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऐसी स्टेज है कि थर्ड स्टेप अप्लाई करने के बावजूद भी हमारे पास जो यूनिक ज़ीरोज़ हमें नहीं मिले थे तो वहाँ पे हमारे पास ये टाई अप हो गया था 2 मशीन्स और 2 टास्क के अंदर दरमियान। तो वहाँ पे हमने फिर देखा ओरिजिनल टेबल को कंसल्ट करते हुए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर था टाइम था वो हमने प्रेफरेबली असाइन किया और इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। होपफुली आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।